चलिए साहब, नमस्कार, गुड इवनिंग। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल। और दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। देखिए साहब, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग की, बोले तो ईडी की। सबसे ज्यादा अगर आज के बच्चों को किसी में डर लग रहा है किसी सब्जेक्ट में, तो वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो देखिए साहब, आपको डरने की थोड़ी सी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके क्वेश्चंस कहां कहां से आने वाले हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। इसके साथ ही साथ हम आपको एक बात यह भी बताने वाले हैं कि अगर आप अच्छे से इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना चाहते हैं तो आप कहां से पढ़ सकते हैं। हम आपको सब कुछ आज के अपने इस वीडियो में, आज के इस इंजीनियरिंग ड्राइंग के वीडियो में बताने वाले हैं। तो फटाफट गुड इवनिंग के कमेंट के साथ सारे दोस्तों जुड़ जाते हैं, उसके बाद हम सब कुछ स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट है ये है आपका ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको लेटरिंग रहती है, लेटरिंग आती है आपकी। ये लेटरिंग जो होती है वो मिनिमम 10 नंबर की होती है। लेटरिंग जो होती है आपकी ये मिनिमम 10 नंबर की होती है। और निश्चित रूप से 100% कन्फर्म समझ के चलिए कि आपकी लेटरिंग आएगी और लेटरिंग आपकी 10 नंबर की आती है। ठीक है, तो खास बात आपके लिए ये है कि लेटरिंग आपको अच्छे से समझ लेना है, जान लेना है और कैसे बनाना है ये सब आपको देख लेना है। हमने यहाँ पर आपके लिए कुछ वर्ड से दे रखे हैं, आप इसको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। इसमें आपको हमने जो आपका बिना एंगल वाला है वो भी दे रखा है, हमने आपके लिए एंगल वाला भी दे रखा है। अब यहाँ पर सर जी बात आती है कि आप बनाएंगे कैसे। कहते हैं कि क्या एक दो लाइन खींच के सीधे सीधे हम लेटर लिख देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन 10 से 12 नंबर में आता है तब आपको इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होगा। तो लॉजिक क्या रहता है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अगर आप समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल पांडे जी टेक्निकल के ऐप पर, पांडे जी टेक्निकल अगर आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड करेंगे, तब आपको वहां पर आप अपना मोबाइल नंबर अगर ऐड करेंगे और मोर क्लासेस में जाएंगे तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर की स्मार्ट क्लासेस मिलेगी, जिसमें हम लोग केवल 10 डेज में, मतलब केवल 10 लेक्चर में पूरा का पूरा मेन कॉन्सेप्ट खत्म कर रहे हैं, जिसमें आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सीएस, ईडी आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। उसमें ईडी वाले जो सर हैं आपके प्रज्वल सर, वो बहुत गजब की आपको ईडी पढ़ा रहे हैं। हमने आपको जो अभी लेटरिंग बताई है वो बहुत जानदार तरीके से उन्होंने लेटरिंग आपको बताया है और साथ ही साथ उन्होंने पीडीएफ भी दिया है और उन्होंने आपको पूरा का पूरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बताया है। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो मेंबरशिप केवल 100 रुपए में आपको मिल जाएगी। हमारे ऐप की मेंबरशिप केवल 100 रुपए में पर सब्जेक्ट, आपको अगर आप देखेंगे तो मेंबरशिप आपकी केवल 20 रुपए में पड़ेगी। तो आप ले सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हेल्पलाइन नंबर हमारा मिल जाएगा, वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस पे ज्वाइन हों। क्यों? क्योंकि ऑफर बिल्कुल लिमिटेड टाइम है, हमारी सीटें फुल हो रही हैं। सीटें फुल हो जाने के बाद किसी को कोई एंट्री नहीं मिलेगी। उसके बाद हमारा जो दूसरा आता है वो आता है मापनी से। मापनी को सर जी हम स्केल बोलते हैं। ठीक है, स्केल आपका एक स्केल जरूर आएगा और वो भी 12 नंबर का स्केल। 12 नंबर का कन्फर्म समझ के रखिए। ये कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक्स हैं जिसमें से एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो स्केल में कैसे क्या होता है ये हम आपको बताने वाले हैं। उसके पहले हम आपको ये बता दें कि हम जो भी बता रहे हैं या हमारे ऐप पे जो भी आपको मेंबरशिप के थ्रू क्लासेस से मिल रहे हैं, उसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पे हमारे चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक क्लासेस 7080 जब आप टाइप करेंगे तो आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा, उसी को आपको ज्वाइन कर लेना है। वहां से आप अपने क्वेश्चन से भेज सकते हैं। तो जो मापनी चैप्टर आपका आता है बहुत ही शानदार चैप्टर होता है, बहुत आसान होता है। इसमें सबसे पहले आपको दे दिया जाएगा कि निरूपित भिन्न आरएफ। अब आरएफ बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि आरएफ आरएफ क्या है, ये सब क्या है, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो आपने नहीं पढ़ा तो टेंशन ना लीजिए, हम ईडी के लिए आपके लिए बेहतरीन क्लासें अपने ऐप पे लगवा चुके हैं। मेंबरशिप पे आप वहां जा सकते हैं, क्लासेस देख सकते हैं। या फिर आपको अगर ईडी और अच्छे से समझना है तब आप मेंबरशिप जरूर लीजिए और उसकी वीडियो जो रेगुलरिटी से आ रही है उसको देखिए। आरएफ आपका जो होता है वो एक फैक्टर होता है जो कि डिस्टेंस टेकन ऑन मैप होता है और एक्चुअल डिस्टेंस होता है। ये क्या होता है, मान लीजिए आप किसी मैप पर 1 सेंटीमीटर बराबर अगर 10 किलोमीटर दर्शा रहे हैं तो जो आपका 1 सेंटीमीटर है ये आपका डिस्टेंस जो आप ले रहे हैं उस पे मैप पे दर्शाने के लिए, और जो 10 किलोमीटर है ये आपका एक्चुअल लेंथ है। तो इसकी हेल्प से आप आरएफ निकाल लेंगे। फिर लेंथ हाफ
स्केल निकल लेंगे और फिर कुछ इस प्रकार से जो आपका होता है सिंपल स्केल और डायगोनल स्केल बना सकते हैं। आसान है, कंफर्म है। एक क्वेश्चन आना 12 नंबर का। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनता है, जिसके अबाउट अगर आप इसको नहीं करते हैं तो आपका पूरा का पूरा जितना भी आपने किया है सबका सब बेकार हो जाता है। वो आपका होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। देखिए साहब, अगर आपने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन नहीं किया है तो आपने चाहे जितना कर रखा हो सबका सब बेकार हो जाता है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आप पिछली बार के पेपर में नहीं पूछा गया था, नहीं तो हर बार के पेपर में आपसे कहता है कि पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी है और ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है ये पहला ही क्वेश्चन आपका होता है और वो भी 20 नंबर का होता है। और कभी कभी मान लीजिए 18 नंबर का कर देता है, बस 18 या 20 नंबर का आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हर वर्ष आता है और कंपलसरी रूप से आता है। तो आपको ये ध्यान रखिए, आपको चाहे ये आता हो या ना आता हो, आपको इसको बनाना जरूर है। आप बना नहीं पा रहे हैं तो कुछ भी आप बना दीजिए, थोड़ा सा उससे मैच खाता भी अगर आपका बन जाएगा तब आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। मान लीजिए आप कहते हैं कि नहीं हमको नहीं आ रहा है, हम गलत सलत नहीं बनाएंगे, तो सर जी आप फेल हो जाएंगे, आपकी कॉपी ही नहीं चेक की जाएगी। और प्रयास ये रहे कि इसको आप सीख लीजिए, बहुत ही आसान है। आपको हमारे मेंबरशिप वाली क्लासों पे अच्छे से इसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को बाकायदा 3D में आपको समझाया जाएगा, हर एक तरफ से आपको इसमें व्यू दिखाया जाएगा। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में होता क्या है, कोई भी आपको यहाँ पर आपको देख सकते हैं राइट साइड में, यहाँ पर आपको एक शेप दे दिया गया है। इसी शेप का आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू देख करके फर्स्ट एंगल में आपसे कहेगा या तो थर्ड एंगल में कहेगा, आपको बनाना रहता है कि आप ऊपर से देखेंगे तो कैसे दिखेगा, साइड से देखेंगे तो कैसे दिखेगा, फ्रंट से देखेंगे तो कैसे दिखेगा। बहुत आसान होता है, आप चुटकियों में करेंगे, बहुत मजेदार ये होता है। इसको करके आइएगा, ये हम आपको एकदम बिल्कुल फ्री फंड एडवाइस देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा, वो भी बिल्कुल सिंपल आएगा। 3 तरह की लाइंस आप इसमें खींच सकते, माफ कीजिएगा ये पॉइंट है तो आपको पॉइंट दर्शाना रहता है। कोई भी पॉइंट आपका HP से मान लीजिए 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, BP के सामने है, तो उसको कैसे खींचेंगे, ये सब आपका इसके अंतर्गत आता है। और 6 से 8 नंबर का ये होता है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। तो ठीक है, बहुत आसान होता है, आपको ऐप पे इसकी क्लास मिल जाएगी। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, एक चीज ये ध्यान दीजिए, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन 12 नंबर में आएगा। इसमें 3 तरह के प्लेन्स आप खींच सकते हैं, लेकिन आपका जो प्लेन आता है वो मोस्टली आपका किसी एक अक्ष से कोण जो बनाता रहता है, किसी एक इंक्लाइंड, मतलब इसमें आपको इंक्लाइंड प्लेन दिखाने के लिए आएगा। तो इंक्लाइंड प्लेन आपको अच्छे से समझ लीजिए, आप उसकी प्रैक्टिस बाकायदा आप अपनी ड्राइंग शीट पर कर लीजिए। एक बार नहीं, कम से कम आप 5 फिगर्स बना लीजिए प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स के, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो आज हमने बात की कुछ अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, जिसमें से आपसे क्वेश्चन हर बार पूछता है। आपका जो ईडी का पेपर होता है, कुछ बच्चे पूछते हैं कितने नंबर का होता है, तो आपका जो ईडी का पेपर होता है वो 60 नंबर का होता है। और आपको मिनिमम इसमें 20 नंबर पाना होता है, ठीक है। 20 नंबर अगर आप पा जाते हैं तब आप पास हो जाते हैं। और सर जी हम आपको फिर से बता दें कि अगर आपने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन नहीं किया है तो आपकी कॉपी ही चेक नहीं होती है। तो इसीलिए अगर आपको ऑर्थोग्राफिक वाला प्रोजेक्शन देता है और उसमें कह देता है कि आप इसको कंपलसरी है आपको करना, तो उसको आपको निश्चित रूप से कर ही देना है, चाहे आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो। अगर आप अभी से पढ़ना शुरू किए हैं तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन देख लीजिए, समझ लीजिए। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमारे ऐप पे जाइए, पांडे जी टेक्निकल ऐप पे, वहाँ पे आप मेंबरशिप ले लीजिए केवल 100 रुपये पे करके, और आप सीख लीजिए कैसे आपको क्या करना है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसे बनाना है, ठीक है। या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलीटेक्निक क्लासेस 70-80 पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चंस के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो बात रही ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की। अब बात हम एक थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट कर लेते हैं कि स्केल के लिए आप पैमाना कैसे बनाएंगे। तो बिल्कुल पैमाना आपको आसान, हम ज़्यादातर प्रयास करते हैं कि हमारी पूरी जो लेंथ होती है वो हम mm में लेते हैं, ठीक है। पूरी जो लेंथ होती है हम मोस्टली उसको mm में ही लेते हैं, बहुत ही रेयर केस में हम सेंटीमीटर में उसको मेजर करते हैं, बहुत ही रेयर केस में, ठीक है। और एक खास बात और हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपको ड्राइंग शीट पर लिखना कैसे है। आपको जो भी ड्राइंग शीट दी जाती है, ठीक है, पूरी मान लीजिए आपको ड्राइंग शीट है, तो आपको इस तरफ एक कॉलम बनाना होता है, एक बॉक्स बनाना होता है, जिसमें आपको मान लीजिए हमने यहाँ पर अगर mm स्केल का यूज किया, हमने mm में मापा है,
तो आपको यहाँ पर लिखना होता है स्केल mm। ठीक है, मान लीजिए हम कोई व्यू फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं या थर्ड एंगल में बना रहे हैं, तब आपको इसमें भी लिखना होता है कि प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल। फर्स्ट एंगल का जो भी सिंबल होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है, उसको आपको बना देना होता है। और थर्ड एंगल का प्रोजेक्शन ये पलट जाता है, ये इधर आ जाता है, और कुछ इस प्रकार से होता है, ये आपको बना देना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं और हमें उम्मीद ही नहीं पूरा का पूरा विश्वास है कि आप ईडी में अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के पॉइंट्स के साथ।